मैथ्स क्लास 10th। एक्सरसाइज 6.2 बनाने से पहले दो थ्योरम को हम लोग को पढ़ना मस्ट है। फर्स्ट थ्योरम इसका प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, सेकेंड वीडियो अब आया है 6.2। तो थ्योरम 6.2 को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए थ्योरम 6.1 में क्या कहा था, 6.1 थ्योरम में बोला गया था कि वो थेल्स थ्योरम है और उसी का उल्टा यहाँ प्रूव करना है। टू प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या तो ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ये स्टेटमेंट लिखा हो, या लिखा रहेगा कि टू प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या लिखा रहेगा टू प्रूव कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। अगर इसको प्रूव करना है तो तीनों का मतलब एक ही मीनिंग आएगा। तो एक थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं कि थ्योरम 6.1 क्या कहा था, उसका ये उल्टा है। तो उल्टा है तो कैसे है, तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक रिकॉल करते हैं कि थ्योरम क्या था। थेल्स थ्योरम क्या था, यहाँ पे थेल्स थ्योरम का उल्टा प्रूव करना है, कन्वर्स मतलब उल्टा। तो थेल्स थ्योरम क्या बोला था, थेल्स थेल्स थ्योरम क्या बता रहा था कि अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे सपोज कीजिए ए बी सी, कोई ट्राइंगल है उसमें एक हम इसको डी ई, कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में डी ई पैरेलल बी सी है, मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल है बी सी का। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। थेल्स थ्योरम यही ना कहता है कि कोई ट्राइंगल में अगर डी पैरेलल बी सी है, किसी लाइन का पैरेलल एक कोई साइड है, पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये जो डिवाइड करता है ए डी वो प्रोपोर्शनल होता है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। किसी ट्राइंगल में बी सी का पैरेलल डी ई है तो थेल्स थ्योरम क्या बोलेगा कि ये डिवाइड करता है या रेशियो में होता है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। ये था। अब इसी का उल्टा यहाँ प्रूव करना है। अब यहाँ क्या है प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे गिवन है, गिवन था कि डी पैरेलल बी सी, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी था। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, इसी का उल्टा, कन्वर्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बताएगा यहाँ पे। अब इसी को उलट देंगे। अब यहाँ क्या था, गिवन अब ये हो जाएगा, गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये अब गिवन हो गया। तो प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव करना है क्या कि डी पैरेलल बी सी, टू प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे थेल्स थ्योरम बताया था किसी ट्राइंगल में अगर बी सी का पैरेलल डी है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। इसी का उल्टा यहाँ गिवन था डी पैरेलल बी सी, इसका उल्टा कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ प्रूव करना था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो ये यहाँ गिवन हो गया और ये डी पैरेलल बी सी प्रूव करना है, इसी को यहाँ प्रूव करना है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए आप लोग रिकॉल कराए हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आपको लिखना नहीं, ये समझना था। यदि आप समझने के लिए साइड में लिख सकते हैं। अब इससे प्रूफ पे आते हैं। इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे। एक ट्राइंगल लिए और एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बोल रहा है कि कोई लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन ले लेंगे यहाँ से, इस तरह है।
यहाँ सटा हुआ है। तो इसका नेमिंग पहले करते हैं। ए बी सी, और इसको नाम रख, इसको एल लाइन कहते हैं। इसका डी नाम दे देते हैं, इसका ई नाम देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। बोल रहा है यहाँ पे कि कोई ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन को यहाँ पे कर रहे हैं, तो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, डी ई पे, ई पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको प्रूव करना है कि डी पैरेलल बी सी। अभी हम बताए थे क्या कि वहाँ ए डी अपॉन डी बी दिया रहेगा, ए ई अपॉन ई सी यहाँ गिवन है, तो आपको प्रूव करना है डी पैरेलल बी सी। एक लाइन है यहाँ से खींच रहे हैं हम लोग, तो इसको प्रूव करने के लिए एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, डी एफ को है ना पैरेलल खींचेंगे, डी एफ किसके पैरेलल खींच रहे हैं, बी सी के। अब जो प्रूव करना है उसको अब लिखेंगे हम लोग पहले गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ए लाइन एल, देखिए ये लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी and AC at E such that AD upon DB equal to AE upon EC। देखिए अभी आप लोग को समझाए थे, देखिए ये स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है कि कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई ट्राइंगल एबीसी है जिसमें लाइन एल इंटरसेक्ट करता है साइड ए बी पे। देखिए ए बी पे इंटरसेक्ट किया, कहाँ किया, डी पॉइंट पे, और एल इंटरसेक्ट कहाँ किया, ए सी पे, ई पॉइंट पे, जो इस प्रकार है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। देखिए ये लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, गिवन के बाद टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, प्रूव हम लोग को करना है कि डी ई, जो डी ई है, डी पैरेलल है बी सी का। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी, और कंस्ट्रक्शन भी किए इसलिए कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, अभी हम लोग क्या किए थे, देखिए ज्वाइन डी एफ को मिलाए, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन डी एफ। अब हम लोग प्रूव करेंगे, पहला कोई भी थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे तो पहला स्टेप गिवन, सेकेंड हो गया टू प्रूव, तीसरा कंस्ट्रक्शन और चौथा प्रूफ होता है। तो अब हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए प्रूफ में हम लोग लिख रहे हैं कि इफ पॉसिबल लेट डी ई not be parallel to BC, then there must be another line through D which is parallel to BC. Let
डी एफ पैरेलल बी सी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ई पॉसिबल डी नॉट बी पैरेलल टू बी सी। डी है पैरेलल बी सी के नहीं है, इसी को तो प्रूव करना है, इसी को हम लोग प्रूव करके लाना है कि डी पैरेलल बी सी। तो हम लोग अभी क्या कंसीडर कर लिए कि यदि if possible let D not be parallel to BC then there must be another line through D which is parallel to BC। तो another line जो हम यहाँ D से बनाए हैं, जो लाइन DF, ये इसका पैरेलल है, DF पैरेलल BC है ना। तो हम लोग मान लिए कि let DF पैरेलल BC। जब किसी ट्राइंगल में भी थेल्स थ्योरम से आप लोग पढ़े थे कि जब किसी ट्राइंगल में DF पैरेलल BC रहेगा, किसी साइड का पैरेलल रहेगा, तो हम कह सकते हैं AD अपॉन DB और AF बटा FC। तो बाई थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन AB देन बाई थेल्स थ्योरम, क्या होगा, AD अपॉन DB और AF अपॉन FC। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, अभी हम लोग कंसीडर क्या कर लें कि DF पैरेलल BC का है, तो हम कह सकते हैं AD अपॉन DB AF अपॉन FC। देखिए उसको लिखिए थेल्स थ्योरम के अनुसार। और यहाँ गिवन में देखिए, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है क्या, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। एक इससे बनाते हैं और एक बट, यहाँ लिखेंगे बट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्या है, गिवन है, और ये इक्वेशन सेकेंड कहेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ था ना AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, इसके बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे AD अपॉन DB इक्वल टू थेल्स थ्योरम से हम लोग लाएँ कि AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, इक्वेशन फर्स्ट, और AD अपॉन DB A इक्वल टू EC होता है। तो AD बटा DB दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो इसको कंपेयर कर देंगे तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो AD अपॉन DB बराबर ये है और AD अपॉन DB बराबर ये है। तो इसको लिख लेते हैं इधर, AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC, ये लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एडिंग बोथ साइड बाई 1, बराबर के दोनों तरफ 1 से जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग बोथ साइड बाई 1, दोनों तरफ जोड़ते हैं 1 को, तो इसको लिख लेंगे AF अपॉन FC प्लस 1 AE अपॉन EC, ये लिख लिए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं सभी संख्या के नीचे 1 है, ये फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर करेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, FC का 1 से एलसीएम लेंगे तो FC ही होगा। FC कितना बार में आया, 1 बार, तो 1 इससे इंटू होगा तो AF रहेगा, प्लस 1 का टेबल में FC बार में आया तो FC यहाँ इंटू हो जाएगा 1 से, तो लिखेंगे FC। EC और 1 का एलसीएम EC यहाँ आया हुआ एक बार में, तो एक बार इससे टेबल में AE बार पढ़ेंगे तो AE हो जाएगा, प्लस 1 का टेबल में EC बार में आया तो EC उससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो EC लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ AF प्लस FC, देखिए फिगर में AF प्लस FC है, इसका मतलब हम AC लिख सकते हैं, दोनों का जोड़ बराबर AC, देखिए AC, तो यहाँ पे हम लोग AC लिखेंगे, AF प्लस FC की जगह पे AC लिखेंगे और ये FC रह जाएगा। फिर देखिए AE प्लस EC, फिगर में AE प्लस EC, देखिए इसी साइड में AE प्लस EC है, इसके जगह हम लिख सकते हैं AC, पूरा का सम AE प्लस EC है, इसके जगह पे AC हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ
ए ई प्लस ई सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा ई सी रहा है यहाँ। अब देखिए ए सी कैंसिल हो गया ऊपर ऊपर में, तो क्या रह गया 1/FC 1/EC। अब इसको क्रॉस कर दीजिए EC के टेबल 1 बार, तो EC इक्वल टू क्या लिखेंगे, FC का टेबल 1 बार, तो FC लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे EC बराबर FC आ गया, तो देखिए तो हाँ EC बराबर FC आ गया, EC बराबर FC आ गया। तो ऐसा कब संभव होगा, जब यहाँ लिखेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F coincide, therefore DE पैरेलल BC, ये प्रूव हो गया। अच्छा, coincide का मीनिंग आप लोग नहीं जान रहे हैं। मान लीजिए कोई एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप पढ़े थे, एक ही पॉइंट पे 2 पॉइंट आ जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि coincide हो गया। तो EF देखिए एक ही लाइन पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ई पॉइंट और एफ एक ही लाइन पे आ रहा है AC पे, इसका मतलब है कि ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे लाएं EC इक्वल टू FC, देखिए EC बराबर FC, इसलिए हम कह सकते हैं कि E और F जो है ना कोइंसाइड हो गया। और कोइंसाइड हो गया तभी हम लोग माने थे इसमें प्रूव करने वक्त कि DF पैरेलल है BC का, तो माने थे। तो जब DF जो पैरेलल है BC का, तो इसके बीच में ये आ गया, तो DF पैरेलल BC है, इसलिए हम कह सकते हैं कि D पैरेलल BC, ये भी हो जाएगा। तो ये हम लोग फाइनली लिख दिए D पैरेलल BC। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।